भाइयों और बहनों, राधा स्वामी साखियों में एक सच्चाई छिपी होती है जो दिल को तोड़ देती है लेकिन आत्मा को जोड़ देती है। आज की साखी एक गरीब टूटी हुई आत्मा की है जिसे सदगुरु ने राजा बना दिया क्योंकि उसने एक टोकरी उठाई थी, सेवा की और सब कुछ बदल गया। धीमी भावुक भजन धुन बजती है। दृश्यन गांव में एक टूटा हुआ गरीब। एक गरीब परिवार था। न कपड़े ठीक से न खाना पूरा। घर की हालत ऐसी कि बारिश में टपकती छत से नींद भी नहीं आती। उस गरीब का नाम था भोला। रोज सत्संग आता लेकिन छुप कर किनारे बैठता। न किसी से बोलता न भंडारे में हाथ लगाता। उसे लगता था मैं तो अछूत हूं, सेवा के लायक भी नहीं। दिशी डू सतगुरु ने सेवा दी। एक दिन सतगुरु दरबार में भंडारा चल रहा था। भीड़ बहुत थी। पत्तल टोकरी झाड़ू सब इधर उधर थे। बाबा जी ने बोला, सेवा किसे करनी है? भोला सबसे पीछे खड़ा था। बाबा जी की दृष्टि सीधे उस पर पड़ी। तू हाँ बेटा, तू ये टोकरी ले और बची हुई पत्तलों को इकट्ठा कर। भोला, बाबा जी, मैं कैसे? मैं तो गंदा हूँ, गरीब हूँ। बाबा जी मुस्कुराए। टोकरी गंदी नहीं होती, सेवा को गंदा मन करता है। तू सेवा कर और देख, तेरा मन भी साफ होगा, भाग्य भी। दिष्टि सेवा से बदला भाग्य। भोला ने सेवा शुरू की। हर सत्संग में आता, सबसे पहले टोकरी उठाता। लोग हंसते, ये क्या राजा बना है टोकरी उठाकर? लेकिन बाबा जी कहते, जिसे तुम नीच समझते हो वही परमात्मा के सबसे करीब होता है। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। सब लोग बाबा जी के पास दौड़े। बाबा जी बोले, आज सेवा करने वाला राजा बनेगा। जो पिछले 1 साल से बिना बोले सेवा करता रहा है वही गांव का पठान बनेगा। लोग चौंक गए, वो भोला था। दृश्य 4, राजा बना टोकरी वाला। भोला रो पड़ा। उसने टोकरी उठा रखी थी और सिर झुका था। बाबाजी ने हाथ पकड़कर कहा, तू गरीब नहीं, तू धनवान है सेवा से। तू तो वो है जिसे दुनिया ने गिरा देखा, लेकिन सतगुरु ने उठाया। आज से ये सेवा करने वाला ही गांव का राजा है। भावुक संगीत। अंतिम संदेश। भाइयों और बहनों, ये साखी बताती है, सेवा करने वाला ही सच्चा राजा होता है। चाहे जीवन में कितना भी अंधेरा हो, अगर आप नाम लो, सेवा करो और सतगुरु के दरबार में झुको, तो सतगुरु आपको वहां ले जाते हैं जहां आप सोच भी नहीं सकते। सतगुरु कभी किसी को छोटा नहीं समझते। वो तो एक टोकरी से भी ताज बना देते हैं। घना जंगल था। वहां एक बहुत ही खतरनाक शेर रहता था। वो जानवरों को खाता, डराता और जंगल में आतंक फैलाता। मैं जंगल का राजा हूँ, कोई मुझसे बड़ा नहीं। सब जानवर डरे हुए थे। कोई सत्संग, भक्ति या सुमिरन नहीं करता था। शेर ने सबको डरा रखा था। दिशिडू, एक साधु का आना। एक दिन जंगल में एक सफेद वस्त्रधारी राधा स्वामी सत्संगी साधु आए। उन्होंने एक चबूतरे पर बैठकर नाम सुमिरन शुरू किया। हे मालिक, इस जंगल में भी तू ही है, ये भी तेरा घर है। जानवर धीरे धीरे आने लगे। वातावरण बदलने लगा। लेकिन शेर को गुस्सा आया। वो गरजते हुए आया, तू कौन है जो मेरे जंगल में भजन कर रहा है? भाग जा। दृश्य 3, सतगुरु की दृष्टि। साधु मुस्कुराए, डराए नहीं। अग्रेश, तू शरीर से शेर है, लेकिन आत्मा में तू भी वही ज्योति है जो बाकी सब में है। शेर चौंका। तू डरता क्यों नहीं? साधु बोले, जो नाम लेता है वो डर से ऊपर उठ जाता है। सतगुरु के चरणों में जो बैठ जाए उसके सामने शेर क्या काल भी झुक जाता है। दृश्य शेर का परिवर्तन। शेर की आंखों में पहली बार आंसू आए। मैं सिर्फ डराता रहा, किसी से प्रेम नहीं किया। क्या मेरे जैसे पापी को भी क्षमा है? सतगुरु किसी को छोटा नहीं समझते। तू आज से सेवा कर, नाम जप और देख तू क्या बनता है। शेर साधु के चरणों में बैठ गया। अब वो जंगल में रक्षा करता, सत्संग कराता, जानवरों को जोड़ता। अंतिम दृश्य, जंगल में प्रेम। अब जंगल में डर नहीं, प्रेम था। सभी जानवर सुबह सुबह नाम लेते, सेवा करते और शेर उनका मार्गदर्शक बन गया। सच्चा राजा वो होता है जो डर नहीं, प्रेम बांटे। भाइयों और बहनों, अगर एक शेर भी सतगुरु के प्रेम में झुक सकता है, तो हम क्यों नहीं? नाम की ताकत अहंकार को तोड़ती है, प्रेम को जोड़ती है। राधा स्वामी जी की साखियां सिर्फ कहानियां नहीं,
आत्मा की पुकार है। आओ हम भी उस पुकार को सुने। आखो जी, राधा स्वामी।